नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब द्वारा आज एक विशेष कार्यक्रम प्रेस से मिलिए का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय विकास एवं कानून व्यवस्था रखा गया है। प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण संवाद में गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब अध्यक्ष ओंकारधर द्विवेदी ने बताया, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पूर्वांचल में पत्रकारों की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो लगातार पत्रकार हित में काम करती है। समाज के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार समाज और प्रशासन के बीच एक कड़ी का काम करता है। इसी भूमिका के तहत गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर और एसपी ट्रैफिक अमित कुमार श्रीवास्तव को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन के अधिकारियों को पत्रकार के बीच बुलाकर समाज की समस्याओं पर चर्चा करना और उसका समाधान निकालना था। अधिकारियों ने विकास एवं कानून व्यवस्था के संदर्भ में विस्तार से विचार विमर्श किया और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का यथोचित जवाब भी दिया। यह कार्यक्रम पत्रकारों और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने और आमजन की समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्षेत्र में ही 3-3 हत्याएं हो जाती थी गोली मार के। एक वो समय भी हम लोगों ने देखा और वहां से परिवर्तन होते हुए जो ग्रोथ इंजन है और जो समाज में परिवर्तन है उसको लगातार हम लोगों ने होते हुए देखा है। गोरखपुर हमेशा से, क्योंकि ये ट्रेड रूट भी रहा है, धार्मिक केंद्र भी रहा है, लोगों के लिए अध्यापन का, मेडिकल का, रेलवे का एक बहुत बड़ा केंद्र, जैसे कि इसमें अब गीडा का इतना बड़ा विकास हो गया है, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस, ट्रांसपोर्ट में आपके एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बीएससी इत्यादि का जिसमें विस्तार हुआ है, वो एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी इनवाइट करता है। जहाँ पे पहले हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन 50,000 1 लाख की हुआ करती थी, अब इतनी केवल एक ही थाना क्षेत्र में हमें मिल जाती है। गीडा शहर में चले जाइए तो एक समय पे 2-2 लाख 3-3 लाख की फ्लोटिंग पॉपुलेशन एक थाने में अपनी कोचिंग में काम करता हूँ। ये मेरा परिचय हो गया। मेरा सवाल नहीं है, इन्फॉर्मेशन है डीएम साहब आपके लिए और एसपी साहब आपके लिए। राजघाट पुल के पास जो एकला बांध था जहाँ से रोड अभी बनी है और उसका भी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद उसका लोकार्पण किया। ये रोड सुरक्षा की वजह से आगे जाके जहाँ पे ये NHI की रोड कनेक्ट होती है उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, इस पर भी विचार चल रहा होगा, लेकिन वहाँ पर कोई कॉशनरी बोर्ड नहीं है, ना ही आपके ट्रैफिक का कोई बंदा दिखा। 2 दिन मैं पहले मैं खुद फंसा, मैं दिल्ली से मुड़ गया और मैं लास्ट में जब पहुंचा उस पॉइंट पे तो मुझे फिर गाड़ी भी मोड़ के वापस आनी पड़ी। हालांकि मुझे एक ट्रैफिक विभाग के कांस्टेबल वहाँ दिखे, लेकिन वो शायद किनारे थे और कोई ऐसा कॉशनरी बोर्ड नहीं था कि हम मत मुड़िए, रोड बंद है। तो वो मेरे साथ कई गाड़ियाँ ऐसी थी जो वहाँ से जाके वापस लौट के आई। तो मेरा यही आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था जिसको प्लीज दे रही मैं कमिश्नर सर ने बैठक ली थी, तो वहाँ पे NH के इसमें अधिकारी भी थे। NH के अधिकारियों ने कट बंद कर दिया था। कहने को तो तिराहा है मगर है वो चौराहा, क्योंकि बंदे से कच्ची रोड भी आ रही जिससे मोटरसाइकिलें आती है। उस पर हम लोगों ने लिखा पढ़ी में 4 सुझाव दे रखे हैं। एक तो वहाँ पे मास लाइटिंग के लिए, दूसरा वहाँ पे रंबल स्ट्रिप के लिए, तीसरा जो यहाँ एकला बंदा वाली सड़क जा रही है तो NH नहीं है तो उस पर स्पीड ब्रेकर के लिए, चौथी वहाँ पर साइनेजेस के लिए और 5वां वहाँ पे चौकी के निर्माण के लिए। तो हमें लगता है कि 2 से 4 महीनों में ये सारे परिवर्तन आपको देखेंगे। NH के संज्ञान में है, कमिश्नर साहब के सामने बात हुई थी, मैं और डीएम साहब दोनों थे। तो ये क्योंकि ये बातें जो आपने कही हैं इससे हम लोग भी अग्री करते हैं। विकास की योजनाओं से हम सभी जुड़े हुए हैं और उसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं होता है कि नजर न जाने से चीजें अछूती रह जाती हैं। हम देख पाते हैं कि एक सड़क के फुटपाथ को भी रोड लाइट से जगमग कर दिया जाता है और सेंटर पॉइंट जो होता है डिवाइडर, वो भी बेहतरीन लाइट से जगमग हो रही है। लेकिन शहर की तमाम ऐसी सड़कें हैं जो प्रमुख सड़कें हैं तो रोड लाइट के अभाव में है। रोड लाइट की समस्या वहाँ बनी हुई है, रात में गुजरना वहाँ के लिए कठिनाई भरा होता है, लोग बड़े संभल जाते हैं।
मैं चाहूंगा कि इसको नोट किया जाए डीएम साहब के, अगर यहाँ पर पीए हो या कोई भी हो, इस समस्या को गंभीरता से नोट किया जाए और कुछ सड़कों का निश्चित रूप से चारों दिशाओं में आप आकलन करेंगे और चाहेंगे मुझसे भी पूछेंगे तो मैं आपको फीडबैक दे दूंगा कि कहाँ पर है, तो इस समस्या से निदान शहर को दिलाने का प्रयास किया जाए। क्योंकि कई ऐसे मोहल्ले हैं डीएम साहब जो आपके पूर्व के यहाँ जिलाधिकारी महोदय रहे, उनके परीक्षण निरीक्षण में भी नालों का निर्माण हुआ और नाले आज तोड़े जा रहे हैं। जैसे शक्तिनगर कॉलोनी, राष्ट्रनगर कॉलोनी की तरफ आप बढ़ेंगे तो नियम और कानून के विपरीत नाले बनाए गए और आज नाले तोड़े जा रहे हैं, वो पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है। तो ऐसी योजनाओं पर भी निगरानी आपकी गंभीर हो कि हमारा पैसा बर्बाद ना होने पाए, एक बार में सही निर्माण हो। संतुष्ट है, ठीक है, तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन हम जो बात कहने जा रहे हैं वो कुछ नियमों में बदलाव की बात है। आती है कि यातायात पुलिस कई माध्यमों में लोगों को चालान से जो है दंडित करती है, चाहे पीड़ित करती है, जो भी हम कह लें उसको। लेकिन क्या एक निदान का एक सुझाव हम दे सकते हैं आपको, जिसको आप रखिए कि जिसके पास हेलमेट ना हो उसका हेलमेट में चालान करने की बजाय उसको हेलमेट खरीद करके दे उसके पैसे से करा दीजिए, उसका इंश्योरेंस के लिए गाड़ी मत चालान करिए। एक हम आप नोट के लिए सरकार को भी प्रेरित कर सकते हैं कि ऐसा एक सुझाव आया है, तो आप तो खजाना भर रहे हैं अपना चालान करके, लेकिन दूसरा लापरवाह अगर है तो एक बार 2 बार 4 लापरवाही करेगा, वो 4 बार दंड भरेगा। लेकिन उसके बाद एक उसके मन में अपने मीठे हृदय को ये परामर्श को पहुंचाइए कि जो है डीएल में चालान हो जा रहा है, तो डीएल बनाने के लिए उसके लिए एक व्यवस्था बनाइए, उसका डीएल बन जाए। इसी तरह से इंश्योरेंस के लिए भी चालान मत करिए, उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो। ट्रैफिक एसपी साहब महोदय, इसको नोट के लिए संभव हो तो इसको यहाँ से गोरखपुर से एक बड़ी शुरुआत आप कर सकते हैं और शासन को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, आपके सुझावों को नोट कर लिया गया है। देखिए, पहले मैंने बताया कि ये जो भी चालान है वो दंडात्मक सोच के साथ नहीं बनाएगा, ये दंड देना जरूरी है कोई गलती कर रहा है तो, वो केवल प्रवर्तन की कार्रवाई विचार डेवलप करने के लिए। क्योंकि एक बार मैंने कहा ना कि हम लोग का भी है, एक बार चालान होता है तो दिमाग में आता है कि अगली बार वो हम नहीं करेंगे वो, लेकिन और प्रावधान भी दिए गए हैं, चालान के कोर्ट के माध्यम से भी छूटते हैं, तो प्रावधान सरकार ने दे रखे हैं। और बस यही है कि सोच हम लिए कार्यक्रम के तहत यहाँ कार्यक्रम जी देखिए, आज प्रेस क्लब के सौजन्य से यहाँ के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, महामंत्री जी द्वारा एक अच्छा संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे जनपद के सभी लर्नेड हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं वो थे। एक अच्छी पॉजिटिव चर्चा अपराध के संबंध में और कम्युनिटी पुलिसिंग के संबंध में, अन्य जो समस्याएं आती रहती हैं ट्रैफिक के संबंध में और एक्सीडेंट्स के संबंध में, उस पर की गई है। और जो यहाँ से सुझाव प्राप्त हुए हैं उनके आधार पे और बेहतर और फीडबैक बेस्ड पुलिसिंग करने का प्रयास। क्या लगता है ये संवाद कितना मतलब सफलतापूर्वक देखा? नहीं, बहुत एक्सीलेंट संवाद हुआ है। और देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आपके माध्यम से हम लोगों को ग्राउंड सिचुएशन की, हम लोगों के वर्क की फीडबैक का एक अच्छा मिलता है, जिससे हम लोग और इम्प्रूव कर पाते हैं। तो आने वाले समय में भी जो हमारा परस्पर संवाद के हिसाब से इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहें, इसकी अपेक्षा भी रहेगी और फीडबैक को हम लोग और बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। सुझाव है, देखिए परमानेंटली इसको नहीं कर सकते हैं, एज ए जागरूकता अभियान हम लोग डेफिनेटली करेंगे। आपने अच्छा सुझाव दिया है, वो एक पॉजिटिव न्यूज भी जाएगा। और देखिए, अंत में आपको भी और हमें भी जागरूकता के लिए सामने वाले का अटेंशन कैप्चर करना है। वो अगर पॉजिटिव चीज से अटेंशन कैप्चर हो जाए सबसे बेस्ट है, नेगेटिव चीज की अगर जरूरत पड़ेगी उससे अटेंशन कैप्चर करना है तो उससे हम बेसिकली हम सबको साथ में मिलकर बिहेवियर चेंज करने की आवश्यकता है। हमें इस बात की बड़ी खुशी है, उसके लिए हम आप सबको भी और गोरखपुर की ट्रैफिक पुलिस को भी बधाई देना चाहेंगे कि हेलमेट का प्रचलन यहाँ बढ़ा है बनस्पत अन्य जनपदों के। हम देखते हैं शहर में कम से कम 60 से 80% लोग हेलमेट पहनते हैं, देहात में तो अभी कम है। मगर आपके सुझाव है, इसको हम लोग डेफिनेटली जो हमारी जागरूकता अभियान में हम लोग प्रयास करेंगे, कोई सरकारी एजेंसी जो इसमें पीयूसी इंश्योरेंस करना चाहती है, या अगर कोई से हमें ध्यान है कि इसमें ट्रैफिक साहब ने ठीक से उस बात को बताया नहीं, 2-3 लोगों ने इनफैक्ट मैं बधाई देना चाहूंगा, इसमें दैनिक जागरण परिवार ने भी हेलमेट बनवाए थे
कई प्राइवेट लोगों ने भी बंटवाए थे, उसके माध्यम से भी हुआ था। तो खरीदवाने वाली चीज तो थोड़ा सा देखिए उसमें फिर आरोप प्रत्यारोप लगने वाली बात हो जाती है, मगर ये है कि जहाँ पे हम लोग अगर कोई भी संस्थान दान देना चाहेगा तो उनके माध्यम से भी हम लोग करवाएंगे और जरूर प्रयास करेंगे कि आपके जो नेक सुझाव उसको हम लोग क्रियान्वित कर पाए तो करेंगे। बहुत कम हुई है। जो मोहल्लों में पुलिस टीम की गश्त होती थी कि चाहे सीसीटीवी कैमरे का चाहे प्रचलन बढ़ा हो, इस पर उन्होंने जागरूकता चलाई, लेकिन मोहल्लों में पुलिस की गश्त बहुत जरूरी है। रात के 1 बजे सीटी बजता है, कुछ लोग जरूर जागते रहे हैं, आप भी जागते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ हमारे मोहल्ले में पुलिस आती है। चोरी कई अन्य मामलों से भय से दबी है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी चीज है। मेरा सवाल है जी, आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य? देखिए, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पूर्वांचल में पत्रकारों की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो पत्रकार हित के लिए लगातार कार्य करती रहती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पत्रकार समाज का एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ उसको माना जाता है और समाज और प्रशासन के बीच की कड़ी के रूप में प्रेस को समझा जाता है। तो प्रेस क्लब, इस गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब समय समय पर अधिकारियों को अपने बीच में बुलाता है और उनसे समाज की समस्याओं पर चर्चा करता है और उसका समाधान निकालने का प्रयास करता है। आज भी इसी क्रम में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब की ओर से जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ तथा एसपी यातायात अमित कुमार श्रीवास्तव जी को प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में बुलाया गया था। तीनों अधिकारियों ने प्रेस से अपनी विकास एवं कानून व्यवस्था के संदर्भ में विस्तृत से विचार विमर्श विचार अपने रखे और इसके साथ साथ पत्रकारों ने भी उनसे बहुत सारे सवाल पूछे और जिसका अधिकारियों ने यथोचित जवाब दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि पत्रकारों की और समाज की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा जाए और उसका उचित समाधान कराया जाए। धन्यवाद।